Hello, my dear students. Today, GK, GS और current affairs का daily dose I am here to present this session. And in this session, मैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के आविष्कारक कौन है? मतलब विटामिन की खोज किसने किया है? ए में है फंक, बी में है मैकुलन, सी में है होलकट और डी में है हॉपकिंस। डू यू नो फ्रेंड्स, इट इज फंक। फंक महोदय को माना जाता है कि ही इन्वेंटेड विटामिन्स। विटामिन्स आप जानते हैं शरीर की हमारी रक्षा करते हैं रोगों से, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें जो मैकुलन साहब हैं, मैकुलन, इन्होंने विटामिन ए और बी की खोज किया था। और होलकट जो सी पर हैं, इन्होंने विटामिन सी की खोज किया था। और हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया था। तो ऑलवेज इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ए में है लुई पास्चर, बी में है एडवर्ड जेनर, सी में है रॉबर्ट कोच, डी में है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यू नो वेरी वेल, इट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे को लेकर के इन्होंने बताया था कि कैसे जेनेटिक्स माने कैसे आनुवांशिक माने हो सकते हैं, आनुवांशिक की खोज इन्होंने किया था। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे गुण जाते हैं और कैसे वो रहते हैं, ये सारी चीजों को आनुवांशिक में, जो हमारे माता पिता से हमें जो चीजें मिलती हैं वही आनुवांशिक होती हैं। तो मटर के पौधे पर इन्होंने खोज करके ये सिद्ध किया था, इसीलिए इनको आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद है एडवर्ड जेनर, जो इसमें नाम था, उनको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। लुई पास्चर जो है, इसमें लुई पास्चर को कहा जाता है सूक्ष्म जैविकी के जनक। और रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? ए में है ट्राम्बे, बी में है पणजी, सी में है पुणे और डी में है देहरादून। तो इसका राइट आंसर है पणजी, जो राजधानी है गोवा की। तो गोवा में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। इसके बाद जो और स्थान है उनके बारे में देखते हैं, अदर प्लेसेस जो मैंने इसमें राइट किया है। ट्राम्बे, ट्राम्बे में है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और उसके बाद है पुणे, पुणे में कई संस्थान हैं। पुणे में है आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय मौसम वेधशाला। ये सब पुणे में है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद है देहरादून। तो देहरादून में आपका है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ठीक है, तो ये हो गए जो इसमें ऑप्शन थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग, माने सबसे पहला उद्योग कह लीजिए, फर्स्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, कौन सा था? ए में कागज उद्योग, बी में सीमेंट उद्योग, सी में वस्त्र उद्योग और डी में है चीनी उद्योग। तो इसका राइट आंसर इज वस्त्र उद्योग, जिसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल माने होता है वस्त्र होता है। तो इसको आप जानते रहिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन जो हमारा उद्योग है वो, यस माय डियर, तो सबसे प्राचीन उद्योग भारत का वस्त्र उद्योग है। 1818 में भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, कोलकाता जिसका भारत की पहली राजधानी, भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, और अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में कोलकाता को ही जीता था। तो वहीं पर खोला गया था पहला सूती वस्त्र उद्योग। कारण क्योंकि वहां कपास मिल जाते थे बहुत आसानी से।
ओके। उसके बाद कागज उद्योग। भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला उद्योग है कागज उद्योग, जिसको हम लोग कहते हैं पेपर इंडस्ट्री, माने कागज उद्योग। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और विस्तृत रूप से इस पर बताएंगे। अभी हाल ही में कब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई? ए में है 22 जनवरी, बी में है 20 जनवरी 24, सी में है 23 जनवरी 2024 और डी में है 26 जनवरी 2024। तो राइट आंसर है 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उनका मंदिर बनाया गया और उसमें बाल रूप में मंदिर माने उनकी प्रतिष्ठा की गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, यस, वही अयोध्या। आज उस अयोध्या को बहुत संक्षेप में मैं आपको 1528 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक की बातें बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन बड़े सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ, क्योंकि 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव आए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और इस पर अब हमें एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। 1528 यानी बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, यहां पर लोदी वंश इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत पर आता है और 3 साल 1528 तक वो अयोध्या तक आ जाता है और वहां पर अपने एक सैनिक मीर बाकी को भेज करके अयोध्या में एक मंदिर माने एक मस्जिद बनवाता है। और वो एक मंदिर को तोड़ करके, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, उसने एक मस्जिद बनाया जिसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। यही है डेट 1528। ठीक है, 1528 की ये बात है। उसके बाद जहां वो मस्जिद बनाया, फिर हिंदू लोग कहने लगे कि यहां भगवान राम जी की पैदाइश ही हुई थी, यहीं पर पैदा हुए थे और विवाद वहीं से शुरू हो गया। साल 1853 में वहां पर पहली बार विवाद हुआ। 1949 तक, 1853 से 1949 तक, 1853 में इस जगह आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी गई। 1949 में असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कब? 23 दिसंबर 1949 को। जबकि मुसलमानों का कहना था कि ये मूर्तियां रखी गई हैं, जबकि वहां पर मूर्तियां पाई गई। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित किया। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 वीएसपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। ठीक है, और देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रहे ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसमें भी गुजरात में दंगे हो गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। कौन सी कोर्ट ने? इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं।
साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप से बहाल किए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। वही जो उन्होंने कहा कि आपस आउट ऑफ कोर्ट अगर आप लोग सुलझा लीजिए, वो लोग कर नहीं पाए। फिर 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 6 अगस्त 2019 से लगातार डेली सुनवाई चलने लगी। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 16 अक्टूबर 2019। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का भी आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। और 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की भूमि का पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संत समेत 175 लोगों को न्योता इसमें दिया गया था। और यहां पर 5 अगस्त 2019-20 को ये उसका भूमि पूजन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं 60 में देख लें। 1853 में पहली बार विवादित परिसर मंदिर पर बने होने की बात पर हिंसा भड़की थी। 1853 में 1858 में पहली बार परिसर में पूजा करने को लेकर एफआईआर हुई। 1858 में 1885 में पहली बार मामला कोर्ट में पहुंचा। 1934 पहली बार विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया 1934 में। 1949 विवादित परिसर पर ताला लग गया। 1949 आजादी के 2 साल बाद। 1989 मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी। और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया। और इस कोर्ट के निर्णय के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का मंदिर जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। और अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं इस राम मंदिर की, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो और देखते हैं 1528 से 2024 की बात। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 सोमवार को, समय 12:30 पर। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा भी बहुत सारे लोग। ये तो स्थान अयोध्या। मूर्ति का नाम जो भगवान राम की वहां पर मूर्ति बनी है, जो 5 साल के बालक के रूप में विराजमान है, उनकी मूर्ति का नाम रखा गया बालक राम। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाते हैं। बालक राम मूर्ति का नाम जो 51 इंच या 3.5 फीट की है। 1528 में बाबर का एक सैनिक मीर बाकी राम मंदिर को नष्ट करके उसके अवशेषों से मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 1885 में पहली बार मामला फैजाबाद जिला अदालत पहुंचा। 1885 में राम मंदिर विवाद में कितने वर्ष अदालती वर्ष लगे, कोर्ट में मैटर कितने वर्ष चला? 134 साल। 102 वर्ष जिला अदालत फैजाबाद में, 23 साल हाई कोर्ट में और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में। याद रखिएगा 102 साल जिला अदालत में चलता रहा, 23 साल हाई कोर्ट और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज में जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़ जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी थे,
एस ए बोबड़े पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अशोक भूषण ये पूर्व न्यायाधीश थे, और एस अब्दुल नजीर ये 5 लोगों की थी, 5 लोगों की ये थे। इन 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा यह फैसला दिया गया। फैसले की तिथि क्या थी? तो 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार। राम मंदिर की पुनर्स्थापना शुरू हुई कब? माने इसकी नींव कब रखी गई? 5 अगस्त 2019 पीएम मोदी द्वारा शिला पूजन करके। ये 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2019 नहीं, 5 अगस्त 2020 को मोदी जी द्वारा इसका शिला पूजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को, ना कि 19 को। यस माय डियर। तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मंदिर का शिला पूजन किया गया, माने मंदिर की स्थापना बनना शुरू हो गया। राम मंदिर के डिजाइन करता कौन है? तो अहमदाबाद के चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा जो मंदिर बनेगी। राम मंदिर की निर्माण शैली नागर शैली में बनेगी। आप जानते हैं उत्तर भारत के मंदिर इसी शैली में बनते हैं। राम मंदिर का निर्माण करने वाला पत्थर राजस्थान के बलुआ पत्थर से बन रही है। मकराना पत्थर से बना राम मंदिर का गर्भगृह है। मकराना पत्थर जो राजस्थान पाया जाता है, राजस्थान का मकराना पत्थर एक उच्चतम श्रेणी का पत्थर है और राम मंदिर के गर्भगृह में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। श्री राम मंदिर का मुख्य फलक क्या है? तो मुख्य फलक अष्टफलकीय है। राम मंदिर का परिमाप 350 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। विश्व पंचायतन के देवता कौन है? शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी और सूर्य देव। भगवान राम की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज जो मैसूर कर्नाटक के हैं। जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुण योगीराज। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर शालिग्राम, श्यामवर्ण या काला पत्थर जो नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है। राम मंदिर के मंडप के नाम है 5 मंडप है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप, सभा मंडप। रामलला का गर्भगृह सभा मंडप में ही के सामने है, सभा मंडप के सामने है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के यजमान कौन थे? मुख्य यजमान तो मोदी जी ही थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा व उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा। इन्होंने सारी मतलब जो मंदिर से जुड़े जितने भी अनुष्ठान हैं इन दोनों पति पत्नी ने किया था। डॉक्टर मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य करने वाली कंपनी कौन सी है? L&T। राम मंदिर निर्माण में खर्च प्राण प्रतिष्ठा तक कुल 1100 करोड़ और कुल अनुमानित राशि 1400 करोड़ है। राम मंदिर का क्षेत्रफल 156 एकड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अब राम मंदिर को कुछ तोहफे मिले थे जो आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जी को रामलला या बालक राम को मिले तोहफे 108 फीट लंबी धूप बत्ती जो गुजरात के वडोदरा से आई थी, जिसका वजन 3500 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम था भाई। बनाने में 6 माह लगा। ये गाय के गोबर, घी, खुशबू, हर फूल की पत्तियों से बनी है। कीमत 5 लाख। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महंत नृत्य गोपाल दास द्वारा इसको जलाया गया, जो कि 1 महीने तक मतलब जलती रही, ऐसा लोग बताते हैं। और 50 किलोमीटर तक इसकी खुशबू बिखरी। सूरत के व्यापारी ने राम मंदिर की थीम वाले हीरे का हार बनवाया था। सामग्री 5000 अमेरिकन डायमंड और 2 किलो चांदी। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में तैयार किया। 1265 किलोग्राम का लड्डू हैदराबाद के एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया। यह लड्डू 1265 किलोग्राम का है जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में आया था। राम मंदिर वाली सिल्क बेडशीट ये यजमान अनिल मिश्रा को दान में दी गई। तमिलनाडु के सिल्क निर्माता द्वारा बनाई गई थी। कश्मीर का केसर, काबुल का पानी, बहुत सारी नदियों का पानी भी आया था भाई भगवान के लिए। राम मंदिर का ताला 400 केजी 400 किलोग्राम का था।
6 फीट 2 इंच लंबा, 6 फीट 2 इंच लंबा, 2 फीट 9.5 इंच चौड़ा, 4 फीट लंबी चाबी जो 30 किलो की है, चाबी 30 किलो की 6 महीने में तैयार हुआ था अलीगढ़ में। और 2100 किलो का घंटा, 2100 किलोग्राम का घंटा, 6 फीट ऊंचा, 5 फीट चौड़ा, वाराणसी की फर्म श्याम सुंदर ट्रेडर्स ने एटा की जलेसर की फर्म सावित्री ट्रेडर्स को ये ऑर्डर दिया था। कीमत 10 लाख, 50 कारीगर ने 2 से 2.5 महीने में इसको तैयार किया। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एटा, उत्तर प्रदेश का एटा जिला का जलेसर पूरी दुनिया में घुघरू घंटी के नगरी से ही जाना जाता है। घुघरू घंटी का नगरी एटा का जलेसर, ठीक है। इसके अलावा भी 10 छोटे 500, 250, 100 किलोग्राम के घंटे का ऑर्डर थे। जलेसर की मिट्टी में वो खनक व खुशबू है जो कहीं भी नहीं मिलती है। ये मंदिर से जुड़े हुए कुछ बात थे, और भी आपको मंदिर से जुड़े हुए कुछ बातें बता देते हैं भाई। तो राम मंदिर में यह मंदिर 3 मंजिला होगा। मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट और कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं राम मंदिर में, ठीक है। और मंदिर में पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जाएगा जो मंदिर बनी है। और मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर, चौड़ाई 14 फीट। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, गणपति, भगवान शिव की समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप भी बनेगा। मंदिर परिसर प्रस्तावित अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या की भी मंदिर वहां पर बनेगी। दक्षिणी पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। वहीं जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है, जटायु प्रतिमा भी बनाई गई है। मंदिर के नीचे 14 मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है, ठीक है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है, ठीक। तो ऐसा है भव्य और दिव्य रामलला बालक राम जी का मंदिर। ये बालक राम जी का मंदिर, कभी सौभाग्य हो तो आप अयोध्या जाइए। वो पावन नगरी जो सप्तपुरियों में सबसे प्राचीन है, और बताते हैं जो सरयू नदी के किनारे है, उस अयोध्या में जाइए और दर्शन करिए। तो इसी के साथ आज का ये क्लास और राम मंदिर पर जो विशेष मैंने बातें बताई उसको याद रखिएगा, और हो सकता है कि आने वाले परीक्षा में ये सब सारी बातें आपसे पूछी जाएं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एंजॉय करिए दिस क्लास। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।